बेटी की उम्र कितनी है अभी? 19 साल की हो गई बेटा। उसकी कोई शादी वगैरह, कोई रिश्ता वगैरह किया है या करना है अभी? नहीं ये भी करना है, मेरे को कोई पल्ले शाय होवे ते करा ना। ब्लैकमेल किस तरह करता? कोई ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੀ ਵੀਡੀਓ नहीं ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ? मकान विच रहनी ओहदे ते कहंदा किराया नहीं देना ते अपनी बेटी नूं मेरे कोल घल दे। ते मैं बेटा बड़ी मजबूर हाँ, मैं की करा, किहड़े पासे जावां। बेटा की करा, मेरी जवान थी है, मैं कितने लेके जावां। तो ये कुछ पैसे हैं, जैसे हमने आपको स्टार्ट में इस चैनल के शुरू करते हुए बताया था कि इस चैनल की जो अर्निंग होगी वो हमारे जो मुस्तहिक बहन भाई होंगे ये उनके लिए जो हम देंगे। तो ये कुछ पैसे हैं जो हम इनको दे रहे हैं अपनी तरफ से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन मेरे साथ इस वक्त 36 साल शकीला मौजूद हैं। इनकी एक छोटी बेटी है तकरीबन 18-19 साल की, जिसकी शादी के लिए ये बहुत परेशान है और इसी के साथ साथ एक किराए के घर पे रहती हैं और इनका जो मालिक मकान है वो इनके साथ बदतमीज़ी करता है, तंग करता है इनको भी और इनकी बेटी को भी, और उल्टी सीधी बातें भी करता है। ये सारी कहानी है क्या, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैनूं दसो कि की मामला है, तुहाडा शोहर कित्थे है? बेटा 7-8 साल हो गए ने, मेहनत मजदूरी करन जांदा सी दिहाड़ी ते आंदा पिया सी घर शाम वेले ते एक्सीडेंट होया ते उत्थे मौके ते फौत हो गया। ते उस तो बाद कोई उन्हां दा रिश्तेदार, कोई भैन भाई कोई नहीं तुहानूं संभालण वाला? कोई नहीं, कोई हैगे ने जेह्ड़े, ओह भी कोई नहीं पुछदा पुत्तर, अजकल दे दौर च कौन पुछदा किसे नूं। अच्छा मैनूं ये दसो कि तुहाडे शोहर दी डैथ हो गई ते तुहाडी उम्र तो ज़ाहिर तुसीं यंग सी, हुण भी यंग हो माशाअल्लाह, तुसीं शादी क्यों नहीं कीती दूसरी? शादी इस वास्ते धी दी वजह तो नहीं कीती, मेरी बेटी जवान है, पहलों अगले बदतमीजी कर लेंदे ने ते बेटा इस वास्ते मैं भी फिर बड़ी परेशान रहनी, मेरी धी दा कोई सहारा बन जाए, दी किते शादी होवे ते फिर कोई अपने बारे च सोचांगी। लेकिन तुसीं भी शादी करना चाहते हो? हाँ बेटा, होर कल नूं मैनूं किन्ने पुछना। चलो धी अपने घर वाली बन गई तो मैं फिर एवें दर बदर कित्थे धिक्के खावांगी। चलो कोई मेरा भी सहारा बन गया हैगा ते। अच्छा मैनूं दसो कि शोहर की डैथ हो गई तो फिर उस तो बाद किस तरह तुहाडा गुजारा चलदा रहा, किस तरह मामला चलते रहे सारे? मैं फिर बड़ी मजबूर हो गई, फिर कोठियां दा काम करना शुरू किया, 1-2 घरां दा। ठीक है। ते बेटी मेरी नूं नाल लै जानी आ, नाल लिजानी आ, बच्ची जवान हो गई है ते आउंदे जांदे लोकी भी तंग करदे ने। फिर बच्ची नूं नाल लिजांदी सां, पहले दोवें मावां धीआं कर लैंदियां सां, माहौल भी सही नहीं हैगा, लोकी आन जान लगे भी तंग करदे ने, नज़र मारदे ने। ते बच्ची नूं मैं हुण घर बिठा दित्ता है। अच्छा बच्ची नूं तुसीं हुण घर बिठा दित्ता ते हुण तुसीं इकल्ले काम करन जांदे हो? हाँ जी, कल्ली जानी आ। किन्ने पैसे कमांदे हो डेली, सर्कट किस तरह चलदा है? पक्का काम बेटा नहीं लगा, कदी 300 कदी 250, जिन्ना काम करनी ओनियां दे देंदियां ने ते घर दा गुजारा खाण पीण दा साडा चल जांदा। 250-300 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਇਹ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 5-6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਬੜੀ ਮਜਬੂਰ ਆ ਮੈਂ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ। ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਜਬੂਰ ਆ। ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ? ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ? ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੱਲ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਬੜੀ ਮਜਬੂਰ ਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ। बेटा की करा, मेरी जवान थी है, मैं कितने लेके जावां। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ? बदतमीजी करता, 5-6 महीने का किराया देना है। नाज़रीन आप आइडिया करें कि क्यों हमारे अंदर जो है ना वो इंसानियत ख़त्म हो गई है। ऐसी हज़ारों स्टोरियाँ हम देखते हैं जहाँ मालिक मकान है किराएदारों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए
हमेशा से यही ऑफ़र करता आया है कि अगर आपके पास किराया नहीं है, अगर आप पैसे नहीं दे सकते, तो कभी मतलब उनको बोलते हैं जी हमारे साथ रात गुज़ारने, कभी ये बोलते हैं अपनी बेटी को मेरे साथ भेज दें। हमेशा से यही एक ही डिमांड जो है ना वो चलती आ रही है। क्यों हमारे अंदर इंसानियत ख़त्म हो गई है? बेटा मैं ਕੰਮ ਤੇ ਗਈ ਸਾਂ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਧੀਏ? ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਇਆ ਆਂਦਾ ਅੰਮੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ अच्छा। ਤੇ ਕੁੜੀ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ। ਮੈਂ ਆਈ ਤੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ 5-6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀਰੇ ਕੋਲ। ਬੜੀ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਬੇਟਾ। अच्छा, बेटी की वज़ह से आप अपने काम भी करना भी छोड़ दिया है। ਘਰੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਧੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਕੰਪਲੇਨ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਣ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ। नाज़रीन, आप आइडिया करें कि एक इंसान कितना मजबूर हो सकता है। अकेली माँ है, उसको पता है कि मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है, अकेली बेटी है, जवान है और ये बेचारी बेसहारा है। अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी, जब पुलिस को कंप्लेन करेगी तो ज़ाहिर है उसको भी डर है कि मुझे घर से निकाल देगा। ठीक है, कुछ इस तरह के मामलात हैं। तो मुझे ये बताएं कि बेटी की उम्र कितनी है अभी? 19 साल की हो गई बेटा। उसकी कोई शादी वगैरह, कोई रिश्ता वगैरह किया है या करना है अभी? नहीं ये भी करना है। मेरे को कोई पल्ले शाय होवे तो कराना। अच्छा, आपके तो किराया कितने महीने का देने वाला है आपका? 6 महीने का किराया बेटा देना है। आंदा किराया दे ते तां जान देंगा, नहीं तो नहीं जान देना। 6 महीने किराया, कितना किराया बनता है 6 महीने का? 8,000 लेंदा बिल शिल विचे पा के, छोटा जा कमरा है। यानी कि 6 महीने का कोई 50,000 के ही बनता होगा राउंड अबाउट। 8,000 महीने का लैंदा है बिल विचे पा के, छोटा जा कमरा बिल्कुल। अच्छा माँ जी, मैंने दसो कि ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੇਟੀ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਣਗੇ ਸਾਰੇ? ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਅੱਗੇ? ਇਹੋ ਹੀ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਬੇਟਾ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਬੜੀ परेशान हाँ। किंज करांगी, की होएगा? जी नाज़रीन, अभी आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। बहुत ही परेशान माँ है बेटी की वजह से। जैसे वो बता रही कि माल मकान जो है ना वो किराए की वजह से तंग करता है, बदतमीज़ी करता है आके, और बेटी की शादी के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशान है। ज़ाहिर आप समझ सकते हैं कि उनका गुज़ारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है, किराया नहीं दिया जा रहा है, तो बेटी की शादी कैसे जो है ना वो कर सकती हैं। तो ये कुछ पैसे हैं, जैसे हमने आपको स्टार्ट में इस चैनल के शुरू करते हुए बताया था कि इस चैनल की जो अर्निंग होगी वो हमारे जो मुस्तहिक बहन भाई होंगे, ये उनके लिए जो हम देंगे। तो ये कुछ पैसे हैं जो हम इनको दे रहे हैं अपनी तरफ से। और आप सबसे भी गुजारिश है कि जैसे आप जानते हैं कि रमज़ान आ रहा है और आप अपने सदक़ात, अतियात और ज़कात जो आपने निकालनी है, ये वो हक़दार हैं, ये वो असल मुस्तहिक लोग हैं जो आपकी ज़कात और आपके सदक़ात के, आपके अतियात के सही मुस्तहिक लोग हैं। तो इनको दीजिएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि इस्लाम के अंदर किसी बेटी की शादी करना या करवाना, उसका जो अजर है, जो उसकी सवाब है, वो एक हज के बराबर है। तो ये वो मुस्तहिक लोग हैं जो आपको जिनके साथ हम मिलके इनकी बेटी के जहेज़ का इंतज़ाम कर सकते हैं, कुछ पैसों का इंतज़ाम कर सकते हैं, खाने का कुछ भी आप कर सकें इनके लिए, वो लाज़मी कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।